ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 16 से 22 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत हैं, लेकिन इस संदर्भ में कहें तो बहुत तेज़ भागते हैं, मन के कारक हैं, और जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, पहचानने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे 16 तारीख को दिन के 1 बजे, और 18 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। धन स्थान के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। वो केंद्र के स्वामी हैं, बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, और धन स्थान में जा रहे हैं तो पैसा आएगा। राहु के साथ बैठे हैं तो विदेश से पैसा आएगा, अचानक से पैसा आएगा, और आपके पति या पत्नी का पैसा भी यहाँ पर बढ़ सकता है। अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दूसरे घर के राहु भी अचानक से पैसा देते हैं, चंद्रमा भी धन आगमन का सूचक होते हैं, और मंगल की दृष्टि भी है जो खुद आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। और ये मंगल आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, ये मंगल आपके धन स्थान को भी देख रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा है, और ये मंगल आपके आपके धन स्थान के स्वामी शनि को भी देख रहे हैं। तो ये पहले भी हो रहा था, लेकिन चंद्रमा ने जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो ये अचानक से धन प्राप्ति की योग भी दिखाता है, रुका हुआ पैसा भी दिखाता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ भी दिखाता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है जो खुद विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो एक और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बुध के साथ बैठे हैं जो एक और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी कि 3 विपरीत राजयोग बनाते ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। दृष्टि केवल गुरु की है, लेकिन क्योंकि वो साथ में बैठे हैं तो ये अपने आप एक इम्पैक्ट लेकर आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, ये टाइम अब धन के संबंधित चीज़ों को ठीक करने का, कुछ बड़े कदम उठाने का, कुछ बड़े फैसले लेने का, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने का, और अपने कई अटके हुए कार्य, बाहर के कार्य, लीगल कार्यों को पूर्ण करने का है। क्योंकि इतने सारे विपरीत राजयोग बनाते ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा को बार बार नहीं प्राप्त होता। बस ध्यान ये देना, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है, गुरु की ही दृष्टि है, इनकी सबकी दृष्टि नहीं है, पर विपरीत राजयोग का एक इम्पैक्ट बहुत है। मंगल का प्रभाव, राहु का प्रभाव, राहु केतु एक्सेस में चंद्रमा, यानी कि एग्रेशन बहुत रहेगा। और ये वाणी का भाव है, तो अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। जब बोले तो बहुत केयरफुल होकर बोलेगा, वरना उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नवांश कुंडली बताती है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को और इम्प्रूव कीजिए। बिजनेस में इंट्यूशन अच्छी रहेगी, आइडियाज़ अच्छे रहेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिए कि दोनों के बीच में एक खुशनुमा माहौल रहे। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर भी सेम ही चीज़ कहूँगा, एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ने का स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने सब्जेक्ट्स को समझकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे का छूटता जाता है। तो रिवीजन पर ध्यान दें और बेटर अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दें। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि एक वल्नरेबिलिटी रहेगी। अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिएगा, इमोशनल हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा। बाकी सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन इमोशनल हेल्थ के अच्छे ना होने के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। 18 तारीख शाम के 6 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी कि मीन में आ जाएंगे, और 20 तारीख रात के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का मीन या कहीं आपके लिए तीसरे भाव में आना अच्छा ही है, क्योंकि पहला तो यहाँ पे लग्नेश और सप्तमेश का मिलन हुआ,
वो भी काम त्रिकोण में। ये काम त्रिकोण के स्वामी हैं, तो ये कोई ना कोई इच्छा पूर्ति दिखाता है। और पुनः धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी मंगल और शनि की युति हो रही है दृष्टि द्वारा, और चंद्रमा का प्रभाव है जो सप्तमी से है, तो बिजनेस के लिए ये पार्ट भी जो हफ्ते का है बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पर शनि चंद्रमा तीसरे भाव में है और मंगल की दृष्टि है, ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है। यहाँ पे ना जल्दबाजी बहुत रहेगी और जल्दबाजी के चलते अपने ही कामों को खराब कर लेंगे। कोई अचानक से यात्रा पर मत निकलिएगा। अच्छा काम कर सकते हैं पर पेशेंस, बुद्धिमता, एनालाइजिंग, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। बस जैसे मैंने कहा, अपने गुस्से पर नियंत्रण, कम्युनिकेशन पर बहुत नियंत्रण, किससे क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा, बल का नहीं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट अच्छा रखिएगा, ठीक है टाइम। बिजनेस में कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लव लाइफ, कोई मन में बात चल रही थी, उसको डिस्कस कीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का अवसर है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी संगत बनाइए, आगे चलकर काम आएगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि हफ्ते का मध्य भाग या ये वाला जो भाग है ये आगे बढ़ने का है। 20 तारीख दिन के 10 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा केंद्र भाव के स्वामी है, इस नाते जब वो केंद्र भाव में ही आते हैं तो राजयोग बनता है। वो आपके योग कारक ग्रह के साथ हैं, ये भी बहुत शुभ है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, वाहन खरीदना है, घर में कुछ रेनोवेशन कराना है, घर में कुछ लग्जूरियस सामान खरीदना है, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 10वें घर के स्वामी और 10वें से 10वें के स्वामी चंद्रमा के साथ 10वें से सप्तम में बैठे हैं, तो रिकॉग्निशन, प्रमोशन का भी योग है। बस ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लग गया, इसलिए चंद्रमा पीड़ित हो गए। और मेष राशि में है, यानी कि जल्दबाजी भी रहेगी, गुस्सा भी रहेगा। तो घर वालों के साथ जब बात कर रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में जब डील कर रहे हो, तो बहुत आराम से बात करनी है, गुस्से पर एकदम नियंत्रण रखना, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा, जब बात करें तो बहुत सौम्यता रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम में किसी को दखल अंदाजी मत देने दीजिएगा, किसी की मदद भी मत लीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, प्यार से बात करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे तो बहुत कम आएगा इस टाइम में। लव लाइफ, एक इनसिक्योरिटी पनपती दिख रही है, दोनों के ही साइड से इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, इवन चीज़ों को ठीक करने का बहुत अवसर भी प्राप्त होगा, ठीक है वैवाहिक जीवन। स्टूडेंट्स, आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहुत सारे बदलाव आसपास आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे दूर भागते जा रहे हैं। अगर हम समय के साथ नहीं बदलते तो समय ऐसी परिस्थितियां बदल देता है कि हमें फिर एडजस्ट होने का मौका भी नहीं मिलता। तो टाइम रहते अगर हम समय के साथ एडजस्ट कर लें तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत श्रेष्ठ रहता है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, कफ रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव भी बलिए, प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण किया जा सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा और ओम हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिएगा। दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।